बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक फ्री का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे और फिर इसको आप लोग आसानी से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बग़ैर किसी वाटरमार्क के। जी हाँ, उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं वीडियो एडिटर की, लेकिन उससे पहले तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश अता फरमाए और दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। तो बात स्टार्ट करते हैं फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल होती है वीडियो एडिटिंग में, और वीडियो एडिटिंग में जब वो सॉफ्टवेयर कोई डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर उस पर वाटर मार्क आता है जब वो वीडियो रेंडर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज एक फ्री वीडियो एडिटर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस सॉफ्टवेयर में जो खूबी देखी है बिल्कुल फ्री है और इसमें इन्होंने एडवांस लेवल के फंक्शन रखे हुए हैं, लेकिन मुझे इसमें जो एक बात पसंद नहीं आई वो उसमें टाइमलाइन की है। वो आप लोग देखेंगे, आप लोगों को समझ लग जाएगी क्या टाइमलाइन का मैं कह रहा हूं। बाकी वो परफेक्ट है, बिल्कुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आप लोग वीडियो एडिट कर सकते हैं, जिस तरह की मर्जी एडिट करना चाहें, जैसे मर्जी इफेक्ट लगाना चाहें वो कर सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप लोगों को बताता हूं कि ये सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डाउनलोड कहां से करना है, फिर आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कैसे करना है और फिर आप लोग इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूं। यहां से मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूं और यहां पे मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है screamapps.com, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो एडिटर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ फ्री, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इजी टू यूज़ और ये तमाम विंडोज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है। लैपटॉप है या आप लोगों का कंप्यूटर है, ये इन तमाम विंडोज़ को सपोर्ट करेगा। आप लोगों ने सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, बाकी इसके फीचर्स यहाँ पे आप लोग आगे देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, नीचे आते जाएं तो आप लोगों के सामने जो है सारे फीचर हैं इसके अंदर। बाकी ये तमाम चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। बाकी अभी मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो चुका है। कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका है। यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को शो होगी आपकी वीडियो, यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी और यहाँ पे नीचे टाइमलाइन। अब टाइमलाइन का जो मैं कह रहा था, यहाँ पे ये देखें 2 ट्रैक बने हुए, इसमें 3-4 ट्रैक रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक ट्रैक में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी काम करते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी है, ऐड फाइल्स पे क्लिक करें तो आप लोग यहाँ से ऐड फाइल कर लेंगे, कोई भी आप लोगों ने करनी है। मैं यहाँ से अपनी वीडियो ऐड कर लेता हूँ। मैंने अपनी वीडियो ऐड कर ली है, साथ में कोई पिक्चर वगैरह ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी एक पिक्चर भी ऐड कर ली। आप लोग म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्जी ऐड करना है। यहाँ पे ये देखें, आप लोगों के सामने मुख्तलिफ ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड कलर का लिखा हुआ है कि अगर आप लोग बैकग्राउंड में कोई कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसको ऐड करता हूँ और यहाँ पे ये देखें कलर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से आप लोग कलर, उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास स्टार बना हुआ है शो ऑल फाइल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करूँगा तो वीडियो हो जाएगी, इमेज पे क्लिक करूँगा तो इमेज शो हो जाएगी, म्यूज़िक पे क्लिक करूँगा तो म्यूज़िक शो हो जाएगा। और यहाँ पे ये सर्च के लिए कि आप लोग क्या सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रिड व्यू और ये इस तरह का व्यू आप लोग चेंज देखना चाहते हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह। और ये देखें बड़ा और छोटा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे सीधा जाए तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ रेशो आएगी वीडियो की, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे 16:9 जो चलती है वो इस टाइम सिलेक्ट है, लैंडस्केप। उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम की है, पोर्ट्रेट भी है। आप लोग जिस रेशो पे काम करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट रेशो इसे कहते हैं, मैं रेशो कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे माई प्रोजेक्ट है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होगा वो इस टाइम ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर सेटिंग में आ जाए तो यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज दिखाएगा कि लैंग्वेज कौन सी रखनी है। यहाँ पे इंग्लिश है तो कोई भी चेंज करना
चाहते हैं, उसके बाद ऑटो सेव के कितने मिनट के बाद आपकी वीडियो जो है वो ऑटो सेव हो जाए। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। खुदा न खास्ता अगर लाइट चली जाती है तो 1 मिनट के बाद आपकी वीडियो जो है मैं 3 मिनट कर देता हूँ या 1 मिनट कर देता हूँ, एवरी मिनट कर देता हूँ कि हर मिनट के बाद ऑटो सेव हो जाया करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का, बाकी मिनिमाइज मैक्सिमाइज। ठीक है, सेटिंग में और हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, बाकी ये हमारे पास अपडेट का है। उसके बाद यहाँ पे यूजेज स्टेटस और हार्डवेयर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है, ये सिंपल सा इसका इंटरफेस है, इस पर काम कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे टाइमलाइन में ऐड कर देता हूँ, तो मेरी वीडियो देखें ऐड हो चुकी है। यहाँ पे प्ले करता हूँ तो ये मेरी वीडियो जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखें मेरी वीडियो जो है वो चलना स्टार्ट हो चुकी है। अब इस सॉफ्टवेयर में अगर आप लोग कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखें जनरल में आ जाएं, यहाँ पे ये देखें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ह्यू, स्पीड। अब ब्राइटनेस आप मेरी वीडियो की तरफ गौर करें तो यहाँ पे ये देखें ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, कम करूँ, ये देखें मैं इसको खूबसूरत करता हूँ, थोड़ी सी इसकी मैं ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ और इसकी कंट्रास्ट को ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। फिर मेन चीज़ आती है सैचुरेशन। आप लोगों को पता है कि जो कलर उभर के नज़र आते हैं वो सैचुरेशन की निस्बत होते हैं। यहाँ पे ये देखें मेरी शर्ट को देखें और यहाँ पे फेस वगैरह देखें ये, लेकिन फेस का कलर जो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि मैं सैचुरेशन को ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस को अब कम करें तो और देखें इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर लेता हूँ यहाँ पे ये, तो इस तरह। उसके बाद यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखें कलर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये देखें किस तरह आप लोग पोस्टर आपके बनते जा रहे हैं, तस्वीर का बेड़ा गर्क होता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये आप लोग तजर्बे कर सकते हैं अपनी पिक्चर पे। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं यार रीसेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दें तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट है, लेकिन मैं कंट्रास्ट ज़्यादा करता हूँ थोड़ी सी और ब्राइटनेस को कम कर लेता हूँ, थोड़ी सी सैचुरेशन को ज़्यादा, ये खूबसूरत। उसके बाद यहाँ पे ये स्पीड को तेज़ करना चाहते हैं और यहाँ पे रोटेट, यहाँ पे अगर रोटेट करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर रोटेट करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, ये देखें किसी तरह। अब ये देखें उल्टी होगी, ये सीधी, ये देखें। अब आप लोग इस तरह बैठना चाहते हैं तो इस तरह भी बैठ सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में बेसिक में ऑप्शन है, डन। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो पे आ जाएं। अभी फ़िलहाल हमारी ऑडियो कोई नहीं है, अभी ऑडियो मैं कोई ले आता हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ, फिर आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारी ऑडियो आ गई, यहाँ से मैं पकड़ के इसको नीचे रख देता हूँ। यहाँ पे ये देखें नीचे वाले ट्रैक में हमारी ऑडियो आ चुकी है, 2 मिनट 56 सेकंड की है। ठीक है, उसका नाम होगा। अब यहाँ पे ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास फेड इन, स्टार्ट में ऑडियो में फेड इन, फेड आउट, बेसिक इफेक्ट जो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इको का अगर आप लोग देना चाहते हैं वो भी आप लोग दे सकते हैं, बहुत अच्छे। रोबोटिक वॉइस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लूप ऑडियो लगाना चाहते हैं, फिलहाल ये है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब हम आ जाते हैं वीडियो पे। वीडियो पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास ऑडियो, ट्रिम, क्रॉप, टेक्स्ट, फिल्टर। अब हम आ जाते हैं ट्रिम पे और यहाँ से आप लोगों ने कोई हिस्सा अगर ख़त्म करना है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं स्टार्ट में इतना हिस्सा, यहाँ से मैं बोला नहीं, इतना हिस्सा इसको ख़त्म करना है तो आप लोग ट्रिम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इतना हिस्सा करना चाहता हूँ, यहाँ से डन कर देता हूँ तो ये देखिए इतना हिस्सा ट्रिम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग फालतू पार्ट जो है उनको ट्रिम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कोई जितना एरिया सेलेक्ट करना है, यहाँ से अगर करना है यहाँ पे आके इतने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये एरिया और यहाँ से इतना फालतू पार्ट। याद रखें अगर पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा, आपने पूरा नहीं सिर्फ इतना करना है एरिया, तो आप लोग डन कर देंगे तो ये पार्ट जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें ये उतना पार्ट जो है वो रिमूव हो के आया गया। तो आप लोगों ने जब ट्रिम करना है वो पूरा टाइम देख लेना है कि यार मैं कितना हिस्सा ट्रिम कर रहा हूँ और मुझे कौन कौन सा चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्रॉप। क्रॉप अगर आप लोग करना चाहते हैं यहाँ से बैकग्राउंड, आप ये देखें क्रॉप कर देते हैं, इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं पकड़ के क्रॉप कर देता हूँ और ये देखें अब ये जूम हो गया असल में, और यहाँ से डन कर दें तो ये क्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि दोबारा वापस जाना है तो कंट्रोल Z कर दें, आपकी वीडियो जो ओरिजिनल हालत में थी उसी तरह आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं इफेक्ट, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप लोग ऊपर साइड पे कोने पे रख देता हूँ। उसके बाद ये इफेक्ट है मुख्तलिफ, ये देखें ये किस तरह के इफेक्ट जो हैं वो खुद ब खुद ये अपने से लगाते जा रहे हैं। ये देख लें
ये टेक्स्ट आप ये स्टार्ट में सबसे ऐड करेंगे तो बेहतर होगा। अभी फ़िलहाल मुझे तो यही चाहिए, डन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये फ़िल्टर है, ये देखें, ये वीडियो के ऊपर फ़िल्टर लगाने के, ये पुराने ज़माने की जो फिल्में चलती होती थी, ठीक है, ये उस तरह के। और ये सीपिया इफेक्ट, अब नो इफेक्ट, और यहाँ पे ये 4, ये देखें काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग बेसिक यूज़र है तो आप लोग यहाँ से आसानी से एडिट कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह मैं प्रिंट निकलवाने लगा हूँ वही है आप पासपोर्ट साइज पिक्चर का, और ये ब्लैक एंड वाइट। तो ये सारा सॉफ्टवेयर था, आप लोग आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लियर टाइमलाइन और यहाँ से अनडू रीडू। ये अब मुझे इसमें ऑप्शन क्या पसंद नहीं आया, मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे ऊपर भी ट्रैक ऐड कर देते, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी नहीं हो रहा, शायद इंटर वगैरह से भी नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन हो, लेकिन मुझे नहीं मिला। बाकी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप लोग इसको इस्तेमाल करें लाजमी। मैं यही कहता हूँ यहाँ पे पिक्चर ऐड कर दें। अब यहाँ पे आप लोग ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ट्रांजिशन जो है वो आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ से मैं वाइप कर देता हूँ तो यहाँ से वीडियो प्ले करते हैं तो देखें आप लोग, ये देखें पिक्चर आ गई, और उसके बाद यहाँ पे उसने साइड से ब्लर कर दिया। इस तरह आप लोग इफेक्ट लगा सकते हैं आसानी से, इस पर क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रैंडम लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट वीडियो, और यहाँ से आप लोगों ने नाम दे देना है, फॉर्मेट जो है MP4 दे देना है, याद रखें जो चेंज कर। उसके बाद रेजोल्यूशन 9080 दे रहा है, लेकिन आप 1280x720 करना चाहते हैं वो कर लें और एक्सपोर्ट कर दें। ये बहुत ही स्पीड से आप लोगों की वीडियो को जो है वो एक्सपोर्ट कर देगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस तरह आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते देंगे। उसके बाद शट डाउन पीसी पे आप लोगों ने नहीं करना, मैं कैंसिल कर देता हूँ, येस मुझे नहीं चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।